जरदारी जिधर निकलता है, जरदारी तो पब्लिक में जा सकता ही नहीं, क्योंकि जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। और मौलाना फजल रहमान इस्लाम के नाम पे सियासत और मुंह खोलता है तो डीजल डीजल के नारे आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मुझे इन तरह के अक्लमंद सियासतदान ना बनाए। अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। बड़े अक्लमंद है ये, जो बड़ा, अब मैं ये बड़ा लफ्ज चुन रहा हूं कि जो बड़ा लूंबड़ी की तरह सियाना सियासतदान था, उसका नाम था नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि कोई नवाज शरीफ को करप्ट नहीं मानता था, मासूम सी शक्ल बना लेता था, मजलूम हर वक्त बन जाता था। बेचारी औरतें कहती थी देखो बेचारा कितना शरीफ आदमी है। एक मिनट ठहर जाओ एक मिनट। तो सुनो दादू के लोगों, सुनो। नवाज शरीफ, बेचारी औरतें, देखो ना इमरान खान क्यों कितना बुराई से कह रहा है। बेचारा देखे ना, बच्चे की तरह की गोलमोल शक्ल है, देखे ना शरीफ सा आदमी है, प्यार आता है इस पे। और जरदारी, वो जो देखते थे जरदारी की तरफ वो कहते ये डाकू है। और मैं एक जरदारी को ये जरूर कहूंगा कि उसने कभी अपना डाकूपन छुपाने की कोशिश नहीं की। जरदारी मैं ये तुम्हें दूंगा, मुनाफिक नहीं हो तुम। कभी जरदारी ने ये नहीं कहा कि मैं पेट फाड़ के बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेके आऊंगा, कभी नहीं कहा। कभी जरदारी को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी तो कोई बाहर जायदाद नहीं है। उसने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, ये कभी नहीं कहा। नवाज शरीफ बेचारा, नवाज शरीफ की बदकिस्मत, उसकी बदकिस्मती कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच है, अल्लाह का वादा है। मेरे सिंध के लोगों ये सुन लो, अल्लाह सच है, उसका वादा है कि सच हमेशा आखिर में सामने आएगा। बड़ा शोर मचाया हुआ पीछे, चुप करो ना, सुनो। यही बुलाएगा नीचे चले जाए। नवाज शरीफ की बदकिस्मती के पैनमा के इंकशाफ हो गए 1 साल पहले। और पैनमा के इंकशाफ क्या हुए कि जो हम सबको बड़ी देर से पता था कि पैनमा में इंकशाफ में यह पता चला कि जो अरबों रुपए के लंदन के महंगे तरीन इलाके में मेफेयर के फ्लैट थे, वो नवाज शरीफ के निकले, इसके खानदान के निकले। अब ये फंस गया, बनता तो शरीफ था, अब तक तो मासूम बना हुआ था कि देखें ये, वो बड़ी बेचारी ख्वातीन भी कहती थी देखो ये इमरान कितना बुरा है, देखो सारा वक्त नवाज शरीफ को कहता है ये करप्ट है। मैं तो नवाज शरीफ को 30 सालों से जानता हूं, मुझे तो 30 सालों से पता है कि कैसे इसने पैसा बनाया है। मैंने
18 साल पहले इन लंदन के फ्लैट के बाहर मुजाहरा किया था कि ये पाकिस्तान की कौम का पैसा चोरी करके खरीदे गए हैं। लेकिन वो इतना मजलूम बन जाता था और वो वाकई आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से ज्यादा शातिर सियासतदान था, वो लोग मानते ही नहीं थे। तो जब पैनमा में ये नाम आ गए, दुनिया के अंदर नवाज शरीफ की शक्ल आई, 6 और 7 दुनिया के सरबराहों के साथ जिनके पकड़े गए पैनमा के अंदर जायदादें, बैंक अकाउंट्स, तब से ये 1 साल से जद्दोजहद शुरू हुई। हमने पूरी कोशिश की कि असेंबली के अंदर ये हमें जवाब दे। अब जवाब कैसे दे? अगर जवाब देता था तो पकड़ा जाता था। पहले हमें टीओआर की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। उसके बाद जब हमें पता चला कि ये तो कभी जवाब देगा ही नहीं और ये हमें लटकाया हुआ इसने, और फिर इसका वजीर ख्वाजा आसिफ असेंबली में हमें कहता है कि मियां साहब फिक्र ना करो, लोग पैनमा को भूल जाएंगे। हमें ये कहता है, एक तरफ हमें लटकाया हुआ है कि हम टीओआर की बात कर रहे हैं, और ऊपर से असेंबली में कहता है। और ये पाकिस्तानियों, ये सुनो, ये शर्म की इंतहा। एक ऐसी सियासी क्लास जिसका सारे इनकी अखलाकियात खत्म हो चुकी हैं, बेहिस हो चुके हैं। एक नेशनल असेंबली का नुमाइंदा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी अवाम की वोट से जो आया हो, वो असेंबली में बैठ के कहता है कि जो नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करके आपका पैसा बाहर गया है, आप फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ इस गरीब कौम का पैसा जब चोरी होके और मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जाता है, तो ये कौम, डॉलरों की कमी हो जाती है इस कौम में। जब डॉलरों की कमी होती है तो पाकिस्तानी सुनो, हमें आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं। और जो कौम कर्जे लेती है और जो अब कर्जों में डूब रही है, 2 काम होते हैं उस कौम में। एक तो अपनी आजादी खो बैठती है, गुलाम बन जाती है, और दूसरा ये जो कर्जों की किस्तें हैं, ये कौन अदा करता है? बताएं, कौन अदा करता है? आप अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं? हर चीज पे टैक्स देते हैं आप, महंगाई के जरिए आप अदा करते हैं। गरीब गरीब हो जाता है, ये डाकू अमीर हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है। करप्शन क्या है? सुने, करप्शन क्या होती है मेरे पाकिस्तानियों और सिंध के लोगों, आप और गौर से सुनो। आपको तो करप्शन ने तबाह कर दिया। मैं तो भी आपकी सड़कें, अब से नहीं, 20 साल से आपकी सड़कें देख रहा हूं, आपके स्कूल देख रहा हूं, आपके अस्पताल देख रहा हूं। पीने का पानी नहीं है आपके पास। आप समझें कि करप्शन होती क्या है। करप्शन एक ऐसे होता है, सुने 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 सुने, जिस तरह आपका घर है, आपके घर में जब चोरी होती है तो जितने भी घर के रहने वाले लोग गरीब हो जाते हैं। अमीर कौन होता है? जो लूटता है। ये छोटा सा तबका इस पाकिस्तान के घर को लूट रहा है।
कौम गरीब हो रही है। जब एक घर में पैसा चोरी होता है तो क्या होता है? जब पैसे की कमी होती है तो ना मां बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना अगर कोई बीमार हो उसका इलाज करवा सकता है क्योंकि पैसे नहीं है, ना अगर उनसे कोई नाइंसाफी हो इंसाफ, ना वो पैसा होता है इंसाफ लेने के लिए, वकील करने के लिए। सारा घर गरीब हो जाता है। ये है पाकिस्तान का हाल। कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा आज लिया गया है। हर 1 रुपया जो इकट्ठा होता है इस मुल्क की आमदनी 70 पैसे कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए जाते हैं। आपका पैसा क्यों? क्योंकि करप्शन की वजह से इस घर को लूटा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। सिंध के लोगों, आपको लूटा जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को लूटा जा रहा है। पूछें, सबसे पहले पूछें कि ये आसिफ जरदारी के पास किधर से पैसा आया? सारी इसने यहां लोगों को डरा के, धमका के, गुंडों के जरिए लोगों को कत्ल करवा के इसने शुगर मिलें ली हुई है। सिंध में गन्ने वाला बेचारा छोटा किसान, उसको कीमत नहीं मिलती। इसने यहां पुलिस को तबाह किया हुआ है। पुलिस को इस्तेमाल करता है लोगों पर जुल्म करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, और खुद बैठता है दुबई में बिलावल हाउस से हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट में जेट से दुबई, दुबई से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, हर जगह इसके महल हैं, हर जगह इसके घर हैं, और कहते हैं इसको आपकी तकलीफ है। क्या ये सिंधी कि मैं सिंधी हूं कि मैं, इसको क्या आपकी तकलीफ है? मैं आज सिंध आया हूं, मैंने पहले आना था, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि पहले मैं धांधली के पीछे पड़ा रहा। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने पंजाब में धांधली की, वहां उसने अपने अंपायर खड़े किए, और आसिफ जरदारी ने सिंध में अपने अंपायर खड़े किए। उधर उसने धांधली की, इधर इसने की, और मुझे मेरा सारा साल लगा धांधली के पीछे। फिर मैं जब से पनामा का आया तो मुझे लोगों को नवाज शरीफ की असल शक्ल दिखानी थी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जो फैसला आया है लोगों को इसकी असल शक्ल नजर आ गई है। सुनो आसिफ जरदारी, मैं वापस आता हूं आसिफ जरदारी पे। आसिफ जरदारी, ये सुन लो, अब आज से नवाज शरीफ के खिलाफ तो मेरी जंग चल रही है, वो तो अब फंस गया है JIT के अंदर। अब आसिफ जरदारी मैं आपके पीछे आ रहा हूं। मैं सिंध में आऊंगा, सिंध के हर इलाके में जाऊंगा। ये जो इनका मुकमुका है, इधर तुम उधर हम, बारियां ले रहे हैं। पाकिस्तान की बंदर बांट की हुई है, दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं, दोनों मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। पाकिस्तानियों सुनो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि पहला पैसा चोरी करो, फिर पैसा मुल्क से बाहर लेके जाओ, डॉलरों में तब्दील करके बाहर लेके जाओ। दो नुकसान पहुंचाते हैं, चोरी, और फिर जब पैसा बाहर लेके जाते हैं छुपाने के लिए दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं। सूटकेसों में पैसा दुबई जाता था। एयान अली पकड़ी गई, $5 लाख लेके जा रही थी। शर्जील मेमन पकड़ा गया, और डॉक्टर आसिम का सुने डॉक्टर आसिम के ऊपर 460 अरब रुपए की चोरी थी।
460 अरब रुपया सारा डेवलपमेंट बजट पख्तूनख्वा का 113 अरब है। सिंध के डेवलपमेंट बजट से दुगना एक आदमी के ऊपर करप्शन का केस था। कैसे बचा वो? एक बेचारा गरीब आदमी, घर में भूख, बच्चे बीमार, मजबूरी में चोरी करता है। 6 महीने जेल में अगर जाना हो, वो 6 साल जेल में रहता है। और ये बड़े बड़े डाकू मिले हुए आपस में, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर, इनको बजाय वो पुलिस इनको पकड़े, इनके आगे पीछे 20-20 गाड़ियां इनको बचाने के लिए फिर रही होती। ये मेरे सिंध के लोगों, ये सुन लो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, वाहिद इंसान जिसको अल्लाह कुरान में कहते हैं मेरा हबीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये जो आगे आने वाले दिन हैं, ये फैसला करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपनी तबाही की तरफ जाएगा या ये वो पाकिस्तान बनेगा जो एक अजीम ख्वाब का नाम था, इलामा इकबाल का पाकिस्तान, और जिसका पहला लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब वो तकरीर करते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, लोगों को अंग्रेजी की समझ भी नहीं आती थी, लेकिन एक एक आदमी कहता था जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। और अब सुनो, और अब मुझे हैरत हुई, पाकिस्तानियों हैरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, 2 जजेस जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, 2 जजेस ने क्या कहा कि नवाज शरीफ झूठा भी है और करप्ट भी है, और बाकी 3 जजेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी इसने हमें तोता मैना की कहानी सुनाई थी कि पैसा कैसे लंदन के फ्लैट लेने के लिए गया, वो जो कतरी आ गया था, सारे के सारे जजेस ने कहा वो झूठ है। और आप जानते हैं कि नून लीग के लोग क्या कर रहे थे? मिठाइयां बांट रहे थे। जालिमा साडा पैसा लौटा दे, बेईमाना साडा पैसा ले आ दे। मुझे ये बताएं दादू के लोगों, अब बाशऊरो सुने, सारी तहरीकें यहां से शुरू होती हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई आपको कहे कि तुम चोर भी हो और झूठे भी हो, तुम मिठाइयां बांटोगे? ये मिठाइयां इसलिए नहीं बांट रहे थे कि वो नवाज शरीफ जीत गया, ये मिठाइयां इसलिए बांट रहे थे, जो मिठाइयां बांट रहे थे उनको बजाय शर्म आने की, बजाय अपना सर नीचे करते शर्म से, वो लोग थे जो नवाज शरीफ के साथ मिलकर पैसा बना रहे हैं, वो भी पैसा बना रहे थे, और उनको ये हुआ कि शुक्र है डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। ये याद रखें मेरे सिंध के लोगों, ये जो जंग है आगे, ये एक करप्ट टोले के, एक करप्ट टोला एक तरफ और पाकिस्तान की मजलूम कौम दूसरी तरफ। ये जो जंग होने वाली है, तैयारी करें,
मेरा शुरू तो मैंने यहां एक मिनट चुप 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 अभी शुरू तो मैंने आज दादू से कर दी है। इंशाल्लाह जुमे को इस्लामाबाद में मैं इंसानों का समुंदर इकट्ठा करूंगा और मैं पाकिस्तानियों, मैं सबको दावत देता हूं। मैं जुमे को आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप जो हम इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे, आप सब मेरे लिए ना आए, आप आए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए आप आए, सच और हक के लिए आप आए, ये करप्ट टोले को शिकस्त देने के लिए। इंशाल्लाह जुमे को शुरू होगा, उसके बाद मैं आगे अनाउंस करूंगा। हमें हर पाकिस्तान के इलाके में जाएंगे, सिंध में आऊंगा, कराची जाऊंगा 30 तारीख को, सिंध के आके बाकी इलाकों में जाऊंगा, कोयटा जाऊंगा। मैं सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा कि एक मुजरिम मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लुट के तू जेड़ा खड़े आए बारो, मुफलिसां ते गरीबां दा माल सी, जिसदा कोई ना खाता रसीद वे, साडे टैक्सां दा पैसा हलाल सी, सारे दा सारा वापस ले आए, ज़ालिमा साडा पैसा ले आए। आखिर में सिंध के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह का निजाम होना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन सिंध के अंदर और पाकिस्तान में लेके आएंगे। सबसे पहले जिस तरह हमने पख्तूनख्वा की पुलिस ठीक की, आज पख्तूनख्वा की पुलिस सारे पाकिस्तान की मिसाली पुलिस बन चुकी है। एक किसी मुखालिफ के खिलाफ FIR नहीं काटते। मशल खान का कत्ल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने IG पुलिस को बुलाया पख्तूनख्वा के, और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा IG साहब, आपके होते हुए और जो पख्तूनख्वा की पुलिस की जो परफॉर्मेंस है, हमें कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि जिस दिन हमने सिंध की और पंजाब की पुलिस ठीक कर ली, जिस दिन हमने गैर जानिबदार प्रोफेशनल मेरिट के ऊपर और मुकम्मल तौर पे गैर सियासी पुलिस यहां बना दी, मैं आपको यह बताता हूं सिंध के लोगों, कोई आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई थानों में केसेस नहीं कर सकेगा, कोई ताकतवर कमजोर को थानों में मार नहीं पिटवा सकेगा, झूठे केस नहीं कर सकेगा। आपको आजाद होंगे जब आपकी पुलिस ठीक होगी। दूसरा, पख्तूनख्वा के स्कूल, सरकारी स्कूल पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में प्राइवेट स्कूलों से 34,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में वापस गए हैं। हमारे एक MP जियाउल्लाह बंगश, उसने प्राइवेट स्कूल से अपनी बेटी को निकाल के सरकारी स्कूल में डाला है। आप सोच सकते हैं कि सिंध में ये हो सकता है, हम करेंगे इंशाल्लाह। और अस्पताल, आज पख्तूनख्वा के अस्पताल मिसाली अस्पताल बनने लगे हैं। आज जाके देखें, लोग प्राइवेट अस्पतालों से सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं कि उनको मेयार ऊपर हो गया है। और जो महकमे, हमारा खैबर बैंक, पख्तूनख्वा का खैबर बैंक, उसका शेयर 3 साल में 5 रुपए से 16 रुपए पे गया है, क्योंकि सियासी
भर्तियां खत्म कर दी, मेरिट ले आए, प्रोफेशनल सेटअप ले आए। तो ये हम साबित करेंगे आपको कि ईमानदारी से गवर्नमेंट की जब चलाई जाए, यही गवर्नमेंट ठीक हो सकती है, ये मुल्क ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। सिंध के लोगों, सबसे ज्यादा जो हालात बुरे हैं वो आपके हैं। जो मैंने हाल देखा है, सबसे बुरे हालात हैं। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि सिंध में मैं अब निकलूंगा, क्योंकि पनामा से मैं फारिग हुआ हूं, अब तो GIT है। जिस तरह उज़ैर बलूच जाके खड़ा होगा, उसी तरह नवाज शरीफ उसके सामने खड़ा होगा। तो अब मैं वक्त दूंगा, मैं सिंध आऊंगा, अर्बन सिंध आऊंगा, रूरल सिंध आऊंगा। सिंध के लोगों, आपके हुकूक की जिस तरह एक सिंध का रहने वाला आपके हुकूक की हिफाजत करेगा, उस तरह मैं करूंगा। कालाबाग डैम कभी हम बनने नहीं देंगे जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे। सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। और सिंध का पानी का शेयर इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, हम कभी आपसे नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दादू में पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लियाकत जतोई को PTI में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूं। कल आसिफ अली ने मेरे मुतालिक एक बात कही। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं सियासी समझ नहीं रखता। आसिफ जरदारी ने अपनी सियासी समझ से पीपल्स पार्टी को छोटी जमात बना दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी को डिक्टेटर नहीं बुला सके, लेकिन जरदारी ने वो काम कर दिखाया। उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे बुरे हालात सिंध के हैं। आसिफ अली जरदारी, अब आपके पीछे आ रहा हूँ, सिंध के हर इलाके में जाऊंगा और पाकिस्तान की बंदरबांट की गई है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दोनों मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। नवाज शरीफ के बाद अब आसिफ अली जरदारी की बारी है। उनकी जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी को लोग डाकू कहते हैं।